अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैचमेंट, CATCHMENT, ठीक है, कैचमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये जो कैचमेंट है ना, ये असल में क्या है कि इसका ना दो तरह का मतलब क्या बोलते हैं डेफिनेशन है। एक फिजिकल ज्योग्राफी में इसका एक डेफिनेशन है और एक है ह्यूमन ज्योग्राफी में डेफिनेशन है। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या डेफिनेशन है कैचमेंट का, मतलब कि एक टर्म यूज होता है लेबर कैचमेंट। ठीक है, तो लेबर कैचमेंट का मतलब ये होता है कि वो एरिया, ठीक है, मतलब जैसे कहीं पे शहर है ना, मेन टाउन है, ठीक है, तो इस जो मेन टाउन में, ये मैं जो बता रहा हूँ ये ह्यूमन ज्योग्राफी के टर्म में इस कैचमेंट का डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं फिजिकल ज्योग्राफी के टर्म में बताऊंगा। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी के टर्म में कैचमेंट या लेबर कैचमेंट का मतलब ये होता है कि मेन जो शहर है जहाँ पे ज़्यादा ही उद्योग लगे हुए हैं, ठीक है, तो उनके आसपास में जितना भी और छोटा शहर या और आसपास में जो भी गांव देहात में जो रह रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं वो यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, इसे हम कहते हैं लेबर कैचमेंट, मतलब जो मेन शहर है वो कितने दूरी तक या कितने एरिया तक क्या बोलते हैं लोगों को रोजगार दे रहा है या लोगों को अपना यहाँ तक खींच रहा है। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका लेबर कैचमेंट, मतलब वो एरिया, ठीक है, जहां तक क्या बोलते हैं जो वर्क फोर्स है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैचमेंट, यहाँ तक पूरा क्या हो गया कैचमेंट होगा, है ना, मतलब ये जो शहर है, इस शहर का जो कैचमेंट है, लेबर कैचमेंट कहाँ तक है, पूरा यहाँ इस एरिया तक है, ऐसा कहलाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका लेबर कैचमेंट। ठीक, अब जानते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के टर्म में कैचमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब ये होता है आपका रिवर बेसिन। ठीक है, रिवर बेसिन मतलब समझ रहे हैं? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए कि ये एक जमीन का बहुत बड़ा सा हिस्सा है, समझ लीजिए। ठीक है, ये छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा सा है, समझिए। ठीक है, ये फिर एक पहाड़ है, फिर एक बहुत बड़ा सा हिस्सा है। ठीक है, ये आपका पहाड़ है ना। ठीक, यहाँ पे और पहाड़ है, ऐसे ऐसे करके, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नदी बह रहा है। ठीक, अब जैसे पानी गिरेगा ना, तो जाहिर सा बात है जो पानी है यहाँ से यहाँ तक जो भी पानी गिरेगा, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो भी पानी गिरेगा वो सारा का सारा इधर पे इकट्ठा होगा। ठीक है, तो ये जो नदी है ये उसका रिवर बेसिन कहलाएगा, ये उसका कैचमेंट कहलाएगा, मतलब कहाँ तक का वो पानी को कैच कर रहा है। ठीक है, वैसे ही इसके इस पार रहेगा तो वो इस नदी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका कैचमेंट, इसे हम रिवर बेसिन भी कहते हैं, है ना। ठीक है, मतलब ये तो एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। कभी कभी क्या होता है कि बहुत दूर दूर से भी ना छोटा छोटा सा नहर, स्ट्रीम, नाली, वो सब भी बहते हुए ऐसा आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल देने के लिए इस तरह का बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत बड़ा शहर है तो वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह से एक तरह से कटोरे के शेप में होगा, कटोरे के शेप में नहीं, लेकिन पानी इकट्ठा होते होते कहीं ना कहीं किसी ना किसी ढलान से होते हुए नाली के जरिए या स्ट्रीम के जरिए वो किसी बड़े नदी से जुड़ेगा। ठीक है, तो वो जहां तक का वो पानी ले रहा है वो नदी, ठीक है, वो कहलाएगा रिवर बेसिन, या फिर उसे हम कहेंगे कैचमेंट, है ना। ठीक, तो ये हो गया आपका कैचमेंट। ठीक है, तो एक हो गया फिजिकल ज्योग्राफी के टर्म में और एक हो गया आपका ह्यूमन ज्योग्राफी के टर्म में, है ना।